ये ड्रा हो जाएगा। पर मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो सर? क्या हुआ? मेरा फेस छोटा बॉडी बड़ी, मैडम का फेस बड़ा बॉडी छोटी। और ये हाथ कहाँ है? सर डायनामिक पोज बनाया है। डायनामिक पोज को जैसे बिना प्रपोर्शन एंगल्स 2D प्लेन को समझे अगर ड्राइंग करोगे तो ऐसा ही होगा। और अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ड्रॉ यूजिंग सिंपल शेप्स का ये पार्ट 2। और अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, और अगर नहीं देखा, शेप्स का यूज आपकी ड्राइंग को इजी बनाता है, बाकियों से अलग बनाता है, आपको देखने का नया तरीका देता है, थॉट प्रोसेस चेंज करता है। तो इस वीडियो में ऑर्डिनरी शेप्स का एडवांस वर्जन यूज करने वाले हैं। लाइंस की जगह कर्व्स का यूज करने वाले हैं। आई नो अभी के लिए मुश्किल लगेगा। सुना मैंने क्या कहा? लगेगा। एक्चुअल में है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो मेरा नाम है विनय, फाउंडर ऑफ आर्ट बाय विनय एकेडमी, जहां पर स्क्रैच से ड्राइंग को सिखाया जाता है। ड्राइंग की जर्नी को सुंदर और इजी बनाया जाता है। तो परफेक्ट ड्रॉ करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो। बस राइट टेक्निक, प्रिंसिपल और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। पहले दो हमारी जिम्मेवारी, बट थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी, जिसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये लेंस गंदा हो रहा है क्या? चलो कोई नहीं। हाँ ये वाला छोड़ो छोड़ो, साफ तो यार टेढ़ा हो गया वो। तो कोर्स के लिए चेकआउट करना वेबसाइट, और डेली अपडेट्स चाहते हो तो इंस्टाग्राम का चैनल और ब्रॉडकास्ट चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सएप चैनल बनाया है मैंने, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की हर एक वीडियो को कवर करेंगे 3 इजी स्टेप्स में। क्रिएट एन इल्यूजन या आइडिया, एलिमिनेट नेगेटिव स्पेस और एडिंग डिटेल्स। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। स्टार्टिंग में एक ऐसी शेप हमने क्रिएट करनी है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कि एक आइडिया लग जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके की शेप्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आगे क्या बनाने जा रहा हूँ। तो वो वाली शेप सबसे पहले बनानी है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं शेप्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा कि वो किस तरीके से आपको रखनी है, कहाँ पर कौन से एरिया में किस तरीके की शेप यूज करनी है। स्टार्ट करते हैं इजी से, ज्यादा टफ नहीं, बट एक इजी सी शेप वेल के साथ। फोटो में आपको एक वेल दिख रही है जो कि पानी से ऊपर जंप कर रही है। तो एक वेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वो 2 कर्व्स ऐड करनी है। अगर हमने ये 2 कर्व्स एग्जैक्टली प्लेस करा दी, 19-20 का फर्क चलेगा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन 2 कर्व्स और जो नीचे पूंछ के लिए जो 2 कर्व्स आ रही है उनकी प्लेसमेंट कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है, कहाँ से वो मुड़ रही है, कहाँ पर वो एंड हो रही है। तो उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने देखा कि ये कर्व जो है वो ज़्यादा नीचे गई थी, तो मैंने उसे इरेज कर दिया। यहाँ से वो कितनी मोटी हो रही है, सारी चीज़ों पर ध्यान लेकर जाना है। अब जो एंड हो रहा है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से थोड़ा बाहर निकालूंगा। उसके बाद बारी आती है दूसरी वाली कर्व की। ये वाली और ये वाली कर्व एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, ये थोड़ी नीचे की तरफ, यहीं से बेंड हो रही है। ये सारी फोटोज अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये वाली फोटोज विद ये कर्व्स मिल जाएंगे। आपको नीचे वाले 2 कर्व्स बनाने जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर नेगेटिव स्पेस को एलिमिनेट करता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव स्पेस बाहर की तरफ निकालूंगा। हाथ को फ्रीली मूव होने देना है आपको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है हाथ पर। सेम यहाँ पर पॉजिटिव स्पेस थोड़ा सा बाहर। अब मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ और इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। अब आइज के लिए ध्यान दो, मैं यहाँ पर कोई सर्कल नहीं बनाऊंगा, बल्कि जितना एरिया और जो शेप वो आइज ले रही है उसको ड्रॉ करूंगा। देखिए कैसे, एक लाइन इस तरीके से आएगी, एक लाइन यहाँ पे, फिर इस तरीके से एक हाफ स्फीयर आएगा, और उसके बाद अंदर के लिए एक सर्कल। कुछ इस तरीके से आप इसकी आइज बना सकते हो।
तो कुछ इस तरीके से तैयार है हमारी वेल। चलते हैं नेक्स्ट पर। और अब देखिए, अगर आपके सामने मैं इस तरीके की शेप कोई रख रहा हूँ तो आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। जी हाँ, अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं एक हॉर्स इन शेप्स का यूज करके। तो सबसे पहले मैं इन शेप्स को सबसे पहले एज इट इज प्लेस कराने की कोशिश करूंगा। बीच में एक मेरे को सबसे पहले दिख रहा है एक ओवल, इसकी लेंथ और विड्थ मैं अलाइन करने की कोशिश करूंगा, मतलब जो प्रोपोर्शन मेरे को दिख रहा है वही रखने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मेरे को नीचे लेकर जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक ओवल दिख रहा है, प्लेसमेंट सही रखना उसकी। इस वाले ओवल की प्लेसमेंट सही होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी हेल्प लेकर यहाँ पर कुछ मार्किंग्स लगा लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइड में अगर ये जाएगा तो थोड़ा सा ही साइड में जा रहा है, यहाँ तक वो साइड में जाएगा, ठीक है। और वुड्स का टॉप जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। इतनी मार्किंग्स लगाने के बाद अगर आप करते हो तो ईजी रहेगा आपके लिए। कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ये बाहर की तरफ जाना चाहिए। डन, कनेक्ट करा रहा हूँ नीचे वाले के साथ इस तरीके से, और लाइक दिस। नीचे पैरों के लिए इस तरीके से, और पहले पैर का एंड विड्थ चेक कर रहा हूँ, एक यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, तीसरा पैर आएगा यहाँ से यहाँ तक, और चौथा भी यहीं से स्टार्ट होगा और चौथे की एंडिंग यहाँ से हो जाएगी। थोड़ा सा मेरे को इसे और वाइड करना पड़ेगा। जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो तो इस टेक्निक का ध्यान रखना कि एक ही पॉइंट से आगे मत बढ़ो, एज अ स्केचिंग मत करो। जब आपने स्टार्ट यहाँ से किया है और आप प्रोपोर्शन सही रखना चाहते हो तो आप लास्ट से भी अंदर की तरफ आओ। इस तरीके से आपको अंदर की तरफ आना है, इस तरीके से नहीं जाना, यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसा आपको करने के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते रहोगे, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते रहोगे, उस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो पैर आप ले रहे हो और आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, उस टाइम पर लास्ट में कम जगह बचे या फिर ज्यादा जगह बच सकती है। आपको इसे इक्वली डिवाइड करना है जैसा आपको प्रोपोर्शनेटली दिख रहा है रेफरेंस इमेज में। उसके लिए आपको ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब ये वाला पॉइंट डिसाइड किया था मैंने जब मैं लेफ्ट राइट आ रहा था, बट जब मैं पीछे की तरफ से आया तब मेरे को थोड़ा सा ऐसे छोटा करना पड़ गया। तो ये गलतियां हो सकती हैं, तो इसको अवॉइड करना है आपको। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है रेडी। थोड़ी सी और करेक्शंस अगर इसमें हो सकती है तो वो मैं करूँगा। और ये लाइंस मैंने बहुत ही लाइट ड्रॉ की हैं ताकि बाद में अगर मेरे को इन्हें मिटाना पड़े तो मैं मिटा सकता हूँ इजीली। अब मैं आगे बढ़ूंगा और नेगेटिव स्पेस एलिमिनेट थोड़ा बहुत तो हो चुका है, बाकी थोड़ा बहुत और जितना रहता है वो मैं एलिमिनेट करता हुआ चलूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी सारा कुछ ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर डिटेलिंग की तरफ, जो मैं ड्रॉ करूंगा ब्लू पेंसिल के साथ, ताकि थोड़ा सा अलग हो सके कुछ और आपको ईजिली समझ भी आ जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करो कि किस पार्ट के लिए मैं कौन सी शेप का यूज़ कर रहा हूँ। अभी माउथ वाला रीजन है, यहाँ पर मेरे को नोज दिख रही है, तो नोज के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया यहाँ पर। स्ट्रक्चर बनने के बाद बाकी जो भी मेरे को कॉन्टूर लाइंस दिख रही थी वो प्लेस कराई। यहाँ पर आ रही है आईज के लिए एक छोटा सा इतना एरिया मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा ताकि एक आइडिया लग जाए। बस ज़्यादा डिटेल में मैं अभी भी नहीं चाह रहा हूँ। इस आइज को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है दोनों आइज। यहाँ पे थोड़ा फेस के लिए थोड़ा सा इसे बाहर निकाल देते हैं, और बालों के लिए बाल थोड़े बाहर जा रहे हैं ओवल से। एंड देन कान। कानों के डायरेक्शन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबाई में ज़्यादा है, मोटाई में थोड़े कम है, का ध्यान रखना। देन बालों के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एरिया, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा ही नहीं, सिर्फ उनका एरिया और डायरेक्शन डिसाइड करके उसको वहीं पर रोक दिया।
अब ध्यान दो, जब मैं बैक बनाने जा रहा हूँ घोड़े की, तो ये चीज परफेक्ट राउंड नहीं है, ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट जा रही है, उसके बाद थोड़ा बाहर जाके दोबारा से राउंड थोड़ा एंड देन दोबारा स्ट्रेट। इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना है ये। अब मैं सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस फोटो को देख रहा हूँ और नेगेटिव स्पेस को धीरे धीरे एलिमिनेट करता हुआ जा रहा हूँ। दोबारा से वही बोलूंगा, एक बारी में नहीं जा रहा हूँ, देखो सीधा नीचे, मैं दूसरी तरफ गया, वहां से नीचे लेकर आया लाइन को और दोबारा से दूसरी वाली पर आया, इन दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ मैं। दैट्स इट, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम ड्रॉ करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। अब इस वाले स्ट्रक्चर से भी आपको आइडिया लग रहा है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आई थिंक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा अंदर की डिटेल्स ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, पूरी एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, यहाँ से थोड़ा ऊपर, यहाँ से थोड़ा नीचे और दोबारा से थोड़ा बाहर की तरफ आ रही है। अगर आप सीधी लाइन लेकर जाओगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगी और व्यूअर रिलेट नहीं करा पाएगा, तभी जो आर्ट वर्क है वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, कहीं पर लाइन, कहीं पे एक कर्व ज्यादा कर्वी और कहीं कम कर्वी। अब इसमें मैंने कोई ओवल नहीं लिया, देखो, क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था उस काऊ का, जो कि हमारे पास रेफरेंस इमेज है, उसमें एक बॉक्सी शेप क्रिएट हो रही थी और जो व्हाइट और ब्लैक टेक्सचर दिख रहे हैं उनको भी हम प्लेस करा सकते हैं। इसलिए इस तरीके से आप प्लेस करा सकते हो, जो मार्किंग्स उनके ऊपर लग रही हैं, जो एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है ब्राउन और व्हाइट कलर का, उसको आप शो कर सकते हो। यहाँ पर ये लाइंस कॉन्टूर लाइंस कहलाती हैं। आपको डायरेक्शन वही रखनी है, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा 19-20 का फर्क चलेगा बट ज्यादा नहीं होना चाहिए और इनको ज्यादा डार्क मत करना। बस काऊ के हेड पर इस तरीके से बम्प होता है, तो इस बम्प को ज्यादा ना तो आपको डाउन करना है ना तो बिल्कुल फ्लैट रखना है, इतना रखना है बस। इस तरीके से थोड़ा बहुत अब इन लाइंस को मैं डार्क करता जाऊंगा ताकि वो पीछे वाली लाइन से थोड़ा स्टैंड आउट कर सकें, थोड़ा अलग दिख सकें। अब जहाँ जहाँ मेरे को ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा था वहाँ पर मैंने अपनी ब्लू पेंसिल से एक शेडिंग क्रिएट कर दी, वैल्यूज क्रिएट कर दी एंड दैट्स इट। ये फिगर भी हमारा रेडी है। अब ध्यान दो इस वाले स्ट्रक्चर पे। इस वाले स्ट्रक्चर को जब आप देख रहे हो तो अपने आप से पूछो कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है। ये शेप देखकर आपके दिमाग में कौन सा एनिमल या बर्ड आ रही है। फॉर श्योर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं एक बर्ड। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करने वाला हूँ उन रेड लाइंस को, उन कर्व्स को, उन शेप्स को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब इन दोनों कर्व्स को बनाते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना आ रहा है। आप गलती यही करोगे, यहाँ का गैप आप ज़्यादा कर दोगे।
अब जब मैं यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा हूँ और इसे मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक और रिलेशन क्रिएट हो रहा है। मैंने इसे थोड़ा और लंबा किया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा छोटा हो रहा है। देखिए सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बाद अगर आप जो भी प्लेसमेंट कराओगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वो वैसा ही रूप ले लेगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मोटा बनाओगे तो आपका एंड रिजल्ट भी थोड़ा मोटा ही आएगा। अगर आप इसे थोड़ा पतला और लंबा बनाओगे तो वो लंबा ही आएगा। तो इससे आपको यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है कि आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करो अपने हिसाब से। जैसे अगर आपको लंबा रखना है तो इसे थोड़ा और एक्सटेंड भी कर सकते हो आप। जैसे कि मैं थोड़ा और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे, ऊपर से भी सेम, नीचे से भी, और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करूँगा। स्टार्टिंग का ढांचा डिसाइड करता है कि बाद में आप कैसा बनाओगे। छोटी मोटी मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो वो तो एडजस्ट हो सकती है, बट इस तरीके से अगर आप पूरा ढांचा ही ऊपर नीचे करोगे तो वो नहीं चलेगा। उसके हिसाब से ही फिर आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ढांचा ऑलमोस्ट बस रेडी हो ही गया। ऑलराइट, डन। अब मैं जा रहा हूँ नेगेटिव स्पेस को एलिमिनेट करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसा अब आपको रेफरेंस इमेज में दिख रहा है, सेम वो वाली सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे कि इस वाले एरिया में एक कहीं पर एक पॉइंट है, ये वाला लगा लिया। उसके बाद यहाँ से आपको लाइंस निकालनी है। अगर मैं इन लाइंस की बात करूँ तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से ये सारे लाइंस निकल रही हैं। इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने ये गलत की तो जो आपका फोकल पॉइंट क्रिएट हो रहा है, ये लीडिंग लाइन यहाँ से यहाँ पर आ रही है तो ये बर्ड की तरफ इनफ्लो कर रही है। सेम नीचे वाले भी बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, बर्ड की तरफ डायरेक्शन बता रही हैं आपकी आईज को कि वहां पर जाकर देखो। ये सारा सबकॉन्शियस लेवल पर चलता है और आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहीं से ही एक ऑब्जेक्ट सुंदर लगता है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा। यहाँ से एक लाइन सीधी, फिर ये वाला पार्ट आ रहा है, देखो गर्दन का। मैंने कैसे आइडिया लगाया, मैं इस वाली लाइन को थोड़ा नीचे लेकर आया, यहाँ तक रोका, फिर इस तरीके से एक लाइन बनाई मैंने अपने माइंड में ही, और मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया। यहाँ से मेरे को अंदर की तरफ लेकर आना है, एक गर्दन क्रिएट हो गई। ऊपर नीचे करोगे तो गर्दन इधर उधर हो जाएगी। अब यहाँ से सारी की सारी लाइन से निकल रही हैं, देखो इस तरीके से, यहाँ से लाइक दिस, और इस तरीके से सेम होगा यहाँ पर। कुछ इस तरीके से लाइंस आ जाएंगी। डन। टेल के लिए ये वाला पॉइंट जैसे मैंने लगाया तो यहाँ से सारी लाइंस निकलेंगी। अब जैसे जैसे मैं टेल्स वाली लाइंस बनाते हुए जा रहा हूँ वैसे वैसे एक लुक आती जा रही है कि हाँ यहाँ पर टेल है, यहाँ पर विंग्स हैं, उसकी लुक आती हुई जा रही है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये छोटी छोटी बातों पर भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने आर्टवर्क को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हो और ईजिली बना सकते हो, बहुत कम टाइम में बना सकते हो। यहाँ पर इस बर्ड की आइज़ है पूरी राउंड, तो मैं सर्कल का यूज़ करूँगा। अब मैं जाऊँगा थोड़ा और डिटेल वाले पार्ट पर। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा विंग्स को बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, यहाँ के थोड़े से अंदर आ जाएंगे। ये वाले पंख थोड़े बड़े और नीचे वाले थोड़े छोटे होंगे। मैं किस तरीके से बस टेक्सचर बना रहा हूँ, सी कर्व्स। उसके बाद अगर आप इसे डार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये बर्ड भी हो चुके हैं हमारे कंप्लीट 3 इजी स्टेप्स में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इसमें से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसमें से कोई पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए कि इस वीडियो में क्या है। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।